हेलो दोस्तों, अगर आपको एलेन और पीडब्ल्यू दोनों के जो फिजिक्स टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं फ्री में, ठीक है। यानी पीडब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे अच्छे सर, बेस्ट सर के जो है ना वन शॉट अवेलेबल है। एलेन के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन के दुनिया में एलेन जो है ना वन शॉट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो वन शॉट है ये कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब कितना मतलब अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए, नीट स्टूडेंट के लिए, और आपको मतलब कितना बेटर है। एलेन के जो ऑनलाइन के अंदर जो पढ़ा रहे ये टीचर बेटर है, या पीडब्ल्यू के अंदर जो फिजिक्स टीचर पढ़ा रहे वो लोग बेटर है। इन दोनों के बारे में आज कंपैरिजन आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले सुनो, जो एलेन के अंदर जो फिजिक्स जो अभी पढ़ा रहे हैं वन शॉट के अंदर, जो नीट नीट के लिए स्पेशली, वो क्या है, टू टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक जो है ना, एक अमन सर है, अमन मथुर सर है, और एक जो है ना राहुल जैन सर है, ठीक है। दोनों भी बेस्ट टीचर है। अगर हम देखेंगे एलेन के हिसाब से, तो एलेन के जो है ना टॉप मोस्ट फैकल्टी में से दोनों टीचर है। अगर आप जानना चाहोगे किसके बारे में, अमन मथुर सर के बारे में, तो जो अमन मथुर सर है वो देखो, अगर तुम देखोगे तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है देखो, बीटेक करके है। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस 11+ ईयर, मतलब 11 ईयर्स में ऑन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसके बाद देखो क्वालिफाइड आईआईटी जी विथ 8037 ईयर्स इन, मतलब खुद जो है ना आईआईटी भी क्वालिफाई किए, जी मेंस भी क्वालिफाई किए, वो भी अच्छे रैंक में से, वो भी जनरल कैटेगरी। इसके बाद 1000+ जो है ना नीट, और जो नीट स्टूडेंट है जो डॉक्टर बनने वाले हैं, 1000+ स्टूडेंट को मेंटर किए, ठीक है, खुद मेंटर किए। और 1000 स्टूडेंट को, और 1 लाख ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख+ स्टूडेंट को पढ़ाए, खुद टीचिंग किए। और 1000 को स्पेशली खुद जो है ना मेंटर किए। मेंटर करने के बाद यानी कि 1000 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक मेडिकल कॉलेज में क्या करें उन्होंने, और इसके इस शहर के ज़रिए से, इस शहर से पढ़ने के बाद, इस शहर से पढ़ के क्या करें, क्वालिफाई होके मेडिकल कॉलेज में गए 1000 से प्लस ज़्यादा स्टूडेंट। तो देखो ये सर कैसे पढ़ाते, ये सर जो है ना, मतलब जो अभी 12 के, अभी स्टार्टिंग में अभी 12 क्लास के जो वन शॉट है, मॉडर्न फिजिक्स है, सेमी कंडक्टर है, इसके बाद वेब्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, ये अभी इतने ये चैप्टर जो है ना कंप्लीट किए। मतलब सारे चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किए, कुछ ही चैप्टर जो है ना इस सर ने वन शॉट में कंप्लीट किए। अब इस सर जो है ना कैसे पढ़ाए, अगर आप जानना चाहोगे, तो ये जो अमन मथुर सर है ना, बेस्ट टीचर है बहुत, मतलब जीरो से लेके, अगर कोई फिजिक्स में कुछ नहीं आता, सपोज़ फिजिक्स में अगर कुछ नहीं आता, अभी तक नहीं पढ़ा, अभी तक 11th क्लास में भी है, या कोई ड्रॉपर में भी है, बट 11th 12th में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर इस सर से तुम पढ़ोगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। समझ में भी आएगा, इस सर से समझने के बाद आपको कौन सा भी मॉड्यूल ले लो तुम, ठीक है, एलेन, आकाश, पीडब्ल्यू, इसके बाद अन अकेडमी, जो भी इंडिया के अंदर जो भी टॉप मोस्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अगर तुम मॉड्यूल लेने के बाद अगर तुम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे को बन जाएगा इस सर की क्लास करने के बाद। क्योंकि ये जो सर है ना, पूरा मतलब डायग्राम बना के अच्छा से, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट से पढ़ाए, वो भी जीरो से, वो भी फास्ट नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो से, मतलब एवरेज स्टूडेंट को, जो मतलब जीरो लेवल में, वो लोगों को भी समझ में आना, इस तरीके से इस सर ने क्या करे, अच्छा से एक्सप्लेन किए। कौन, अमन मथुर सर ने एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया। अगर तुम देखोगे अमन मथुर सर और जयंत सर, जयंत सर भी अच्छा है, वो भी मतलब AIR, बहुत सारे AIR प्रोड्यूस किए, यानी कि वो 100 के अंदर भी, 100 के अंदर बिलो 100 रैंक प्रोड्यूस किए। कौन, अमन जैन सर, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त सर है, उसका क्लास करोगे तो तुम्हारे को नींद नहीं आएगा, मतलब फिजिक्स में एक इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर तुम राहुल जैन की क्लास करोगे, अमन मथुर सर का भी क्लास करोगे, तो नींद नहीं आएगा, मतलब एक अच्छा एक इन्जॉय फील होगा, मतलब फिजिक्स एक रियलिटी, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये टीचर जो है ना बहुत ही मस्त है, अगर तुम पढ़ोगे तो अच्छा, मतलब आपको फिजिक्स में समझ में आएगा, और एक फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा आपको। तो इस चैप्टर अभी तक कितने कितने चैप्टर अभी, मतलब इस ईयर की कौन सा चैप्टर अभी तक कंप्लीट किए, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। देखो सबसे पहले सेमी कंडक्टर, जो कि है 6 आवर का है, तो सेमी कंडक्टर कम्प्लीट किए, ठीक है। सेमी कंडक्टर के बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो ना राहुल जैन सर ने पढ़ाई। ये चैप्टर बहुत ही, मतलब नीट एस्पिरेंट को बहुत ही मुश्किल लगता है, बट तुम अगर दूसरे सर से तुम पढ़े होंगे, बट मुश्किल लग रहा है तुम्हें, तो एक बार एटलीस्ट आप क्या करो, ये जो सर है राहुल जैन सर, इसे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो। देखो बीटेक से भी किए, 13 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है,
और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक भेजे। देखो AIR 1 भी प्रोड्यूस किए, AIR 27, AIR ऑल इंडिया रैंक 93 तक प्रोड्यूस किए इस सर ने। मतलब बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है। तो आप इस सर से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो इंटरेस्टिंग से फिजिक्स, तो आप इस सर से भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाते। इसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, मतलब ये वन शॉट करने के बाद आप कौन से भी मॉड्यूल के आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे को कंप्लीट, ऐसा इधर उधर फिरने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके बाद ये लेक्चर देख लो पहले वन शॉट। लेक्चर देखने के बाद कौन सा भी कोचिंग के मॉड्यूल के तुम क्या करो 100, 150 या 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छा से। प्रैक्टिस करने के बाद क्या करो, PIQ कर लो, ठीक है। इसका PIQ करो, इसके बाद ख़त्म। इसके बाद तुम एग्ज़ाम दियो, कौन सा भी कोई जाके एग्ज़ाम दियो, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि अच्छा एक एक चीज़, एक एक जो पॉइंट है, मतलब एक जब तुम क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो चीज़ भी इस सर ने बताई एक चीज़। मतलब बहुत ज़बरदस्त सर है राहुल जैन सर, बेस्ट सर बोल सकते, ठीक है। इसके बाद देखो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कराए। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है, दोनों कर सकते हैं आप। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है ना तुम्हारा डुअल नेचर आएगा, इसके बाद एटॉम न्यूक्लियर जो भी है, ठीक है, ये सब आ जाएगा। इसका थर्मोडाइनमिक्स जो है ना ये भी करवाए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी हो गया ऑनसेट से। अगर आप लोगों का बैकलॉग है तो आप लोग इससे कंप्लीट कर सकते। रे ऑप्टिक जो है ना इससे भी कराए। इसका अल्टरनेटिव करंट भी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो गया। अब जो हो रहा है रे ऑप्टिक पार्ट 2, ठीक है। मतलब जो हाई वेटेज चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, वो चैप्टर जो है ना अभी तक एलएन के जो 12th क्लास के जो हाई वेटेज चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए। इसमें से 2 या 3 चैप्टर ऐसा है जो 11th में है, वो भी कंप्लीट कर दिए। तो अगर आप लोग का अभी तक बैकलॉग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप लोग फ़ौरन यहाँ से वन शॉट करो। इसके बाद कौन सा भी मॉड्यूल उठाने के बाद क्या करो, आप क्वेश्चन 100, 150 या 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं, ये तो एल के बेस्ट टीचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते। अब देखो PW, ठीक है। अब PW में अगर आप जाओगे तो PW में यकीन बैच बोल के भी एक ऑनलाइन और एक कंपटीशन ऑनलाइन, ठीक है। तो आप कहीं से भी, मतलब PW के अंदर बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे चैनलों के अंदर MR सर का लेक्चर मिलेगा आपको, तनुज सर का लेक्चर मिलेगा, एक अमन सर बोल के है उसका भी लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि PW के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर ऑनलाइन के दुनिया में है। तो उससे मतलब सबसे ज़्यादा MR सर अच्छा पढ़ाते, इसका तनुज सर भी सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। आप ये लोग इन लोग इस सर का भी तो वन शॉट कर सकते हैं। आप जैसे देखते हैं कंपटीशन ऑनलाइन, जो PW के चैनल है, क्या है, कंपटीशन ऑनलाइन, कंपटीशन PW के अंदर ऐसा नहीं कि अभी लोग करा रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कौन सा भी चैप्टर का बैकलॉग है, ठीक है, आप फ़ौरन जाओ PW के अंदर। जो लास्ट ईयर के वन शॉट है ना, वो भी अगर आप वन शॉट कर लोगे ना तो भी सफिशिएंट है। बहुत स्टूडेंट क्या सोचते कि नहीं नहीं इस साल बहुत पेपर टफ आ गया, तो इस साल का पढ़ाने का अंदाज अलग है। पढ़ाने का अंदाज अलग हो सकता, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का कराएगा, बट जो है ना जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वही है जो पहले था, ठीक है। तो उससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब ये कंपटीशन वाला का चैनल में ओपन किया आपको, तो आपको अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं लेक्चर कैसे फाइंड करूँ, तब ऐसे प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्या करो, आपको यहाँ पर देखो मिलेगा हर एक चीज़ का। अब तुम्हारे को जूलॉजी का करना है तो जूलॉजी का भी इस ईयर का करना है, तो यहाँ पर देखो जूलॉजी का, ठीक है, जूलॉजी का प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाओ, ऐसे ओपन करो। My name is Hannah. ऐसे ओपन करो। I'm 31 years old and I've lost 38 kilograms in 8 months with Juniper. Juniper's ऐड आ गया था, ठीक है। ये जो मैम है तुलिका मैम है, ठीक है, तुलिका जहाँ मैम है, बेस्ट मैम है PW के अंदर। तो अब इस ईयर इससे ये लोग सर पढ़ाए, एक मतलब NCERT लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किए आपको। अगर आप यही जो NCERT लाइन बाय लाइन भी अगर पढ़ लेते हो ना कि तो भी बेटर है। बड़े बड़े वन शॉट 8 आवर 9 आवर की करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा से NCERT लाइन टू लाइन अगर समझ लिए, एक एक चीज़ को अगर तुम अच्छे से याद कर लिए, ठीक है, तो सफिशेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन, वो कहाँ से आएगा, वो तो इसी से आएगा ना, NCERT से ही आएगा। इस साल जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ, इसके 2025 के अंदर जो NCERT का जो लाइन उठाए ना, वो कहाँ से उठाए, NCERT का जो लाइन कौन सा भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि जो पेड बैच, अगर पेड बैच में जो पढ़ते हो लोग एक चैप्टर 10 लेक्चर, वो भी 2 आवर का एक दिन का लेक्चर होता है। मतलब 10 दिन पढ़ाए मतलब 20 लेक्चर होगा, 20 मतलब 10 दिन पढ़ाए मतलब 10 लेक्चर होगा, 10 लेक्चर में 20 आवर्स, ऐसा मत समझना।
वो लोगों को मैक्सिमम मतलब मोर देन सब ज़्यादा जितना ज़रूरत है नीट के लिए उससे ज़्यादा पढ़ा दिए समझो ऐसा, और वो लोग को स्लो स्लो पढ़ाते। ठीक है, बाकी तुम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी अगर वन शॉट से पढ़ लोगे ना तो भी मोर देन सफिशेंट है। तो अब यहाँ से आप जूलॉजी का यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, वन शॉट देखो यहाँ के जितने भी चैप्टर इस साल का हो गया, आप देख लो आपको कौन सा ज़रूरत है, उसके हिसाब से तुम यहाँ से कर सकते। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखो द सेल द यूनिट, यहाँ पर बॉटनी का है। देखो ये जो है ना, ये जो है ना बॉटनी का है। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एस के सर है ना, एस के सी सर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त सर है, यानी कि बहुत ही फेमस सर है। आप यहाँ से भी अगर करना चाहे तो आप कर सकते हो वन शॉट इस सर से भी। ठीक है, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट है। अगर बैकलॉग है तो यहाँ से क्लियर करो, बैकलॉग नहीं है अगर अभी आप नीट का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो ये अगर वन शॉट कर लोगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा मैंडेटरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ईमानदारी से पढ़ो। इसके बाद देखो अगर आपको लास्ट ईयर के उम्मीद बैच यहाँ पर देखो अवेलेबल है सारे। देखो 12th क्लास के जो है ना उम्मीद 2025, यहाँ पर सारे वन शॉट है, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया। अगर आपको उम्मीद बैच के लास्ट ईयर के यहाँ से भी तुम कर सकते चाहे तो। ठीक है, तो सारे प्ले लिस्ट है यहाँ पर देखो। ठीक है, मतलब हर एक पूरा 11th कंप्लीट वन शॉट है इसके अंदर, 12 कंप्लीट वन शॉट है। ठीक है, हर एक चीज़ कंप्लीट है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तब नीचे चले जाना। डिटेल्स में नीचे जाने के बाद जो ओल्ड लेक्चर है ना, जब PW 2020 के अंदर 2021 के अंदर जब न्यू आए थे ना, ठीक है, तब वो लोग वो ऑनलाइन के दुनिया के अंदर भी डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किए। देखो आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपैक का, इसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये तो वन शॉट है। ठीक है, डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, देखो केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पर डिटेल लेक्चर अवेलेबल है। कितना है देखो, केमिकल बॉन्डिंग का 11 लेक्चर है। देखो इसके बाद देखिए ना, अगर आपके पास बैच खरीदने के लिए अभी आप बैच नहीं खरीद सकते, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप यहाँ से आपके पास बहुत सारे बैच ऑलरेडी तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके हो। ठीक है, आप नहीं खरीद सकते बैच। ठीक है, आपके पास फ़ोन है तो आप यहाँ से डिटेल लेक्चर भी कर सकते, क्योंकि जो 2021 2020 के अंदर जो डिटेल्स लेक्चर भी यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किए गए सर लोगों ने। ये तो अच्छी बात है, यानी कि हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अभी जो पढ़ा रहे हैं कि वो बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो भी बेस्ट है, और जो पहले 2020 के अंदर जो पढ़ा है वो भी बेस्ट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो कुछ चैप्टर ऐसा है, कुछ टॉपिक ऐसा है जो 2020 के अंदर था, अब वो डिलीटेड हो गया। हाँ, तो वो चीज़ आपको देख लेना है, उसके हिसाब से आपको रिमूव कर देना है, नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से वो लेक्चर भी कर सकते। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ऐसा कंपेरिजन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। कौन सा भी कोचिंग हो, ऑल कोचिंग जो है ना, जितने भी ऑनलाइन के अंदर जो भी पढ़ाते हैं, अनअकैडमी हो, फिजिक्स वाला हो, एलेन हो, ठीक है, ये लोग जो है ना मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं। ऑनलाइन की दुनिया में मतलब कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे को मतलब ख़राब कंटेंट देगा। ठीक है, बच्चों के लिए ख़राब सोचेगा, क्योंकि अगर कोई भी कोचिंग अगर ऑनलाइन के दुनिया में अगर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो वो क्या सोचेगा कि अरे ये तो ऑनलाइन ही अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमारा मतलब ऑफलाइन में भी अच्छा नहीं पढ़ाएगा, ऐसा सोचेगा ना। इसलिए ऑनलाइन के जो है ना, इन लोग एक बिजनेस जो है ना, इसका एक ये है, ठीक है, आइडियोलॉजी है कि ऑनलाइन जितना अच्छा पढ़ाएगा बच्चों को उतना इम्प्रेस डालेगा। तो बच्चे क्या करा रहे, ऑनलाइन में अच्छा पढ़ा रहे एलेन PW के टीचर, तो चलो PW जाएंगे। एलेन में अच्छा पढ़ा रहे, एलेन का मेरे को टीचर से समझ में आ रहा, मतलब एलेन वाले ज़्यादा अच्छा रहते होंगे एलेन के टीचर, तो एलेन में ज़्यादा पढ़ने। ठीक है, इसलिए जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अनअकैडमी हो, वेदांतु हो, आकाश हो, ठीक है, इसके बाद एलेन हो, PW हो, जो भी है इंडिया के अंदर ऑनलाइन के अंदर, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, मतलब बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करते। ये जो एक सर दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का वन शॉट में दिए, ठीक है, उम्मीद के अंदर, ये टीचर भी बेस्ट है, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप कोई भी अगर आप क्या करो, फोकस सबसे स्टार्टिंग में पहले आप बैठो 1 आवर, बैठने के बाद आप कॉपी में लिखो कि आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द एम, आपका एम क्या है, आपका सपना क्या है, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो पहले आप पेन कॉपी में लिखो अच्छा से। लिखने के बाद आप क्या करो, सोचो कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, लिख लो कि हाँ मुझे 12th क्लास का वन शॉट मुझे एलेन के फिजिक्स टीचर से करना है, यानी तो कंप्लीट जो है ना फिजिक्स मुझे एलेन के टीचर से करना है। बायोलॉजी कहाँ से करना है, मुझे PW के इस सर से करना है, तुलिका मैम से करना है, विपिन सर से करना है, ऐसा लिख लो बाजू में।
ठीक है। लिखने के बाद किसी एक सर को ही फॉलो करो आप। अगर आप बॉटनी कर रहे हो तो बॉटनी विपिन सर से कर रहे हो सपोज, तो विपिन सर को ही फॉलो करो। अगर आप फिजिक्स कर रहे हो एमआर सर से, तो एमआर सर के ही फॉलो करो। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर इधर से करे, वन चैप्टर उधर से करे, इधर उधर फिरते रहोगे ना, फिर तुम सोचोगे, फिर तुम्हारे दोस्त कोई आएगा, अरे देखो वो सर अच्छा पढ़ा रहे थे, दूसरा कोई एक सर का नाम लेगा, फिर तुम सोचेंगे अरे मैं किससे कौन से सर से पढ़ रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं लग रहा है। हाँ क्वेश्चन तो तुम्हारे, फिर तुम क्या करो, तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होगा कि अरे मैं जिस सर से पढ़ रहा हूँ वो टीचर आई थिंक अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अच्छा उन्होंने तारीफ़ कर दिया होगा, हो सकता है उन्होंने तुम्हारे सामने तारीफ़ कर दी, बट एक्चुअली उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं बनने का रीज़न ये नहीं है कि टीचर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टीचर ऑनलाइन में अच्छा ही होता है, जो एल की भी जो ऑन साइट है वो भी अच्छा है, और जो PW के जो एमआर सर व मैं तनु सर जो ऑन शॉट दिए वो भी अच्छे ऑन शॉट है। वो ऑन शॉट करने के बाद क्वेश्चन लगाओगे, ऑब्वियसली जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन उतना ही अच्छा होता था तो आप जी मेंस में चले जाते थे, IIT की तरफ चले जाते थे। नीट में क्यों है, क्योंकि कैलकुलेशन में कमज़ोर है हम लोग नीट वाले, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना। आप क्या करना है, आप सॉल्यूशन क्या करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देखना। अगर सॉल्यूशंस देख के भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई, अगर ऑफलाइन की टीचर है तो ऑफलाइन में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको क्या करो, तो गूगल में जा, गूगल में जाने के बाद क्या करो, गूगल में जाओ, गूगल में जाने के बाद उसको कॉपी करो, ठीक है। मतलब उसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद तुम सर्च करो, ठीक है। पहले खुद ट्राई करो, ट्राई करने के बाद नहीं बन रहा बोल तो सर्च करो। फिर तुम्हारा गूगल में क्या AI के ज़रिए से हो, या नहीं तो तुम्हारा पहले से ही गूगल में अपलोड रहेगा, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो आप गूगल से भी आप सर्च करके खुद से सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको अच्छा से, ठीक है। तो आप वहाँ से सॉल्यूशन दे के सीख लो। पहले दिक्कत होगा जब तुम फर्स्ट टाइम वन चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम करने के बाद जब तुम 100 क्वेश्चन करोगे तो 100 क्वेश्चन में दिक्कत होगा ही। फिर जब तुम सेकंड टाइम करोगे तो दिक्कत थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड टाइम करोगे तो और दिक्कत कम हो जाएगा, मतलब तुम जल्दी जल्दी कर सकोगे। तो फर्स्ट टाइम कौन सा भी चैप्टर तुम करोगे, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लेक्चर देखने के बाद जब तुम क्वेश्चन लगाओगे फर्स्ट टाइम तो तुम्हारे दिक्कत होगा, गलती होगा, ठीक है। गलती होना ज़रूरी है, ठीक है। गलती होने से ही आप सीखोगे, अच्छे से आप परफेक्शन बनोगे। सक्सेसफुल लोग वही होता है जो गलती से सीखता है, ठीक है। तो आपको ही गलती से सीखना है। अगर कोई इंसान का को मतलब लेक्चर देखने के बाद उसको क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा, गलती नहीं हो रहा बोला, तो उसको परफेक्ट सक्सेस नहीं मिलता। परफेक्ट सक्सेस तो उसी को ही मिलता है जिसका गलती होता है, गलती से सीखता है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आराम से तुम ऑन शॉट से भी अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ऑनलाइन की दुनिया में बेस्ट टीचर है, आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है उसी टीचर से करो। कौन क्या बोल रहे हो वो मत सुनो, तुम इधर उधर के बात सुनोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, समझे मेरे दोस्त। ऐसा तुम मत डिस्ट्रैक्ट हो दूसरों की बातों से, ठीक है। तुम अपने हिसाब से चलो, अपने अकॉर्डिंग काम करो। कोई मतलब एक लोग के पीछे 1000 लोग जा रहे हैं तो उसकी तरह भागने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद प्लान बनाओ, खुद के अकॉर्डिंग आपको जहाँ से अच्छा दिख रहा वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहाँ से आप उसी का लेक्चर देखो। आपको दोस्त क्या बोल रहे, भाई क्या बोल रहे, फैमिली क्या बोल रहे कि हाँ वो टीचर अच्छा थी, ये टीचर अच्छा थी, इससे डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आपको अब जो बात बताया वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए, सुनने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। खाली आप अभी वीडियो देख लिए, वीडियो देखने के बाद अरे हाँ अच्छा बताया आपने कि हाँ हम लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे कि ये टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा नहीं है, ऑन शॉट से नहीं होगा, फुल लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। आपने ठीक सही बताया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप किसी वन सर से बिलीव करो, कोई भी सर से जिससे तुम्हारे को समझ में आ रहा, और उसी टीचर को फॉलो करो और तुम अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एवरी चैप्टर का लेक्चर देखने के बाद, वन शॉट देखने के बाद एटलीस्ट 100 या 150 या 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। या आप बहुत कमज़ोर हो तो ज़्यादा लेक्चर देखने की कोशिश करो।